जय श्री श्याम आप सभी को। कई देवता इस दुनिया में हैं, सबके रूप सुहाने हैं, पर जो खाटू में सजकर बैठा है हम उसके दीवाने हैं। आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं बिहार से हूँ। यहाँ बहुत कम लोग ही श्याम बाबा के बारे में जानते हैं। मैंने भी उन्हें भजन के माध्यम से ही जाना है। हम कभी न कभी अपने जीवन में हारते ज़रूर हैं। जब हार निश्चित हो तब श्याम बाबा हमें हारने नहीं देते। उनका एक नारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और यही नारा भक्तों को अपनी ओर खींचता है। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने लोग जाते हैं, पर उनमें से ज़्यादातर हारे हुए होते हैं। बाबा की प्यारी मुस्कान और उनकी मुझे बेहद ही अच्छी लगती हैं। मैं भी अपने जीवन से हार गई थी। सच बताऊं, ऐसी हार जिसमें धन के साथ मेरा मान सम्मान भी जा रहा था। कोई रास्ता नहीं दिखता था। हार निश्चित थी, इसमें संदेह न था। ये मेरा अनुभव है। जितने भी लोग हारे होते हैं वे सभी श्याम बाबा के हो जाते हैं। समस्या और संकटों का अपना एक अलग महत्व रहता है। ये हमें भगवान का भजन करवाने के लिए ही आती हैं। मेरे सामने दो समस्या थी, एक पति को संभालना और दूसरा इस परिस्थिति से लड़ना। हार निश्चित थी। मन में कभी कभी आत्महत्या के विचार आने लगे थे। मन में आया आत्महत्या ही कर लूं। बस ये बाबा की ही कृपा है, मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। मैं एक बात कहूँ, जो बाबा श्याम को हर क्षण याद करते हैं, बाबा भी उन्हें याद करते हैं। एक बार मन में आया बाबा श्याम के दर्शन करने का। मैंने अपने पति से कहा, वे तैयार हो गए। हम पहली बार खाटू श्याम जा रहे थे। बेटा पटना में पढ़ता था, उसे बुलाया। हम लोग अपनी ही गाड़ी से खाटू श्याम निकल पड़े। गाड़ी मेरे देवर चला रहे थे। मुझे 2 घंटे गाड़ी से आने जाने में उल्टी होने लगती है। मैं 1100 किलोमीटर इतनी दूरी मैं कैसे चल पाई, मैं खुद हैरान हूँ। गाड़ी में श्याम बाबा का प्यारा भजन बज रहा था। दूरी का एहसास मुझे नहीं हुआ। जैसे जैसे खाटू श्याम बाबा के नज़दीक जा रहे थे वैसे वैसे हमारा दुख और निराशा भी दूर हो रहा था। अब मुझे किसी बात की चिंता न थी। मन में प्रेम और आनंद से भर गया। मेरे पति ने अनुभव किया जैसे किसी ने उन्हें गले लगा लिया हो। मेरे पति मुस्कुराकर कहने लगे, सच में ये हारे का सहारा है। हमारी जीत निश्चित हो गई, इसमें संदेह नहीं। रास्ते में लोग पैदल निशान लेकर बाबा का जयकारा करते जा रहे थे। वैसे तो भगवान का नाम बेहद ही प्यारा और मन भावन है, पर भक्तों के मुंह से ये और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तोरण द्वार पर पहुंचकर ऐसा लगा जैसे बाबा भक्तों को गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरी बड़ी इच्छा हुई तोरण किला को गले से लगाऊं, पर उस समय वहां काम चल रहा था। खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर मेरा दिल बैठ गया। भक्तों की इतनी भीड़, बाबा के दर्शन कैसे होंगे। हम सभी लाइन में लगे। भीड़ इतनी थी कि इसी भीड़ में मेरे पति दबकर चिल्लाने लगे। मेरे देवर ने आगे बढ़कर उन्हें भीड़ से निकाला। मैं घबरा गई, श्याम बाबा का नाम लेने लगी। कुछ देर में ही ये नॉर्मल हो गए। हम लोग लाइन से बाहर आकर बैठ गए। मैंने कहा, भले रात हो जाए, सभी के दर्शन कर लेने के बाद ही हम दर्शन करेंगे। जो हमें यहाँ तक लाए हैं वे मंदिर के अंदर भी ले जाएंगे। हम सभी लाइन से बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगे। तभी मोबाइल पर कॉल आया, आप सभी गेट के पास आइए। हम सभी गेट तक पहुँचे। पुलिस 10-20 की संख्या में लोगों को अंदर भेज रही थी। हम पति से अलग हो गए। लोहे की रेलिंग से जाना अब आसान हो गया। नज़रें बेचैन थी तुम्हें देखने को, अब और इंतज़ार मेरी जान पर बनाई थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे लगता था श्याम बाबा हमें गले लगाने को बेताब बैठे हों। बरसों के इंतज़ार कैसा होगा, तेरा दीदार कैसा होगा, जाने वो पल कैसा होगा। सोचा एक गुलाब तुम्हें भेंट करूं, बस इसी तरह मैं अपने प्यार का इजहार करूं।
क्या पेश करूँ तुझको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है। तुम्हारी मस्त निगाहों में खोकर अब मुझे कहाँ देखना था, फिर नज़र हाथ में रखे गुलाब पर पड़ी, फिर उसे कोसा, तेरा भी क्या नसीब है, पास आकर भी तुम श्याम पर न चढ़ सके। गुलाब ने शिकायत की, श्याम से नज़र हटती तो ही मैं उनके चरणों में जाता, क्योंकि तुमने मुझे देखा ही कहाँ था। एक प्यारी मुस्कान के साथ श्याम बाबा के सफ़र को समाप्त करते हैं। फिर से ये अरमान मचल जाते हैं, एक बार फिर तुम्हें देखूं, ये अरमान फिर जाग जाते हैं। तुम्हें देखने से प्यास मिटती नहीं, बढ़ जाती है। राधे राधे।